जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश की नई सरकार को मोदी की सीधी चेतावनी, अगर हिंदुओं को कुछ हुआ तो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही मोहम्मद यूनुस का सबसे बड़ा फैसला आया सामने। भारत को बार बार धमकी क्यों दे रहा है बांग्लादेश, लेकिन भारत पलटने वाला है बांग्लादेश का खेल। कुछ घंटे में ही पाकिस्तान की खुशी भी होगी गायब। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये तुरंत बंद होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कई बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे हैं। ये आदर्श भाव सभी के दिलों में होना चाहिए। बांग्लादेश के नए पीएम और नई सरकार बार बार भारत को इस बात के लिए धमकी दे रहे हैं कि भारत शेख हसीना को कैसे शरण दे सकता है। लगता है कि शेख हसीना को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि उनसे बांग्लादेश चलाया जाएगा। उन्होंने हाल ही में जो बयान दिया है, उसके बाद बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं और फिर भविष्य में बांग्लादेश की ऐसी तैसी हो जाएगी। उन्होंने शेख हसीना के भारत में रहने पर बयान दिया है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शेख हसीना का भारत में रहना उचित नहीं है। अगर उचित नहीं है तो फिर क्या उचित है, आप बताइए। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के छात्र आतंकवादियों के द्वारा शेख हसीना का कत्ल करवाना चाहते थे? शायद मोहम्मद यूनुस को पता नहीं कि अगर शेख हसीना वहां 45 मिनट के लिए और रुक जाती तो वहां के राक्षस उनके टुकड़े टुकड़े नोच कर खा जाते। बताया जा रहा है कि पीएम हाउस में घुसने वाले छात्र आतंकियों को कई दिनों से भूखा रखा गया था। इसी कारण बांग्लादेश के पीएम हाउस में घुसते ही सबसे पहले उन्होंने पागलों की तरह खूब खाना खाया और उसके बाद लूट मचाई, चोरी की, अंडरगारमेंट्स तक को हवा में लहरा दिया। फिर भी महानुभाव यूस कहते हैं कि शेख हसीना को भारत में नहीं रुकना चाहिए। तो अब आप ही बताइए, उन्हें कहां रुकना चाहिए? मोहम्मद यूनुस के इशारे पर छात्र नेता पागल बन गए थे, जिन्होंने बम, बंदूक और हथियार के दम पर 500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जनता द्वारा चुनी गई सरकार का तख्ता पलट कर दिया और आपने उन सभी खूंखार छात्र नेताओं को मंत्री बना दिया है। क्या आपने उन्हें शेख हसीना का अंडरगारमेंट लहराने के लिए इनाम दिया है? ये दर्शाता है कि प्रोफेसर यूनुस की मानसिकता ठीक नहीं है और वो 1 साल भी बांग्लादेश को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा। जिस तरह बांग्लादेश के ऊपर चीन, अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर की नजर बाज की तरह लगी रहती है, उस प्रेशर को मोहम्मद यूनुस झेल नहीं पाएगा। अंत में उन्हें भारत की शरण में आना ही पड़ेगा, तभी जाकर बांग्लादेश की सिक्योरिटी सुनिश्चित हो पाएगी। अगर गलती से उन्होंने भारत के खिलाफ जाकर चीन की तरफ कदम बढ़ाने का काम किया तो फिर भारत ने बांग्लादेश के आसपास 12 मिलिट्री बेस तैनात किए हुए हैं। उसके बाद अंजाम क्या होगा आप सबको अच्छे से पता है। अब तक पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश के छात्र हवा में उड़ रहे थे। भारत शेख हसीना पर भरोसा कर रहा था और अजीत डोभाल साहब को पूरा यकीन था कि बांग्लादेश में मामला कंट्रोल में रहेगा, लेकिन माहौल हद से ज्यादा बिगड़ गया। अब भारत का एक्शन शुरू होगा। जिस प्रकार पाकिस्तान के भीतर भारत के दुश्मन चुन चुन कर ठोक दिए जा रहे हैं, कुछ वैसा ही हाल भारत विरोधी गतिविधि करने वाले तत्वों का बांग्लादेश में भी होगा। मोदी ने मोहम्मद यूनुस को कह दिया है कि अगर बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं को कुछ हुआ तो देख लेना। अब देखिए, भारत बांग्लादेश का बहुत कुछ इधर उधर कर सकता है, इसलिए नई सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इस वक्त बांग्लादेश में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुओं की सुरक्षा का है। बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की नई अंतरिम सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रवक्ता ने कहा कि वो किसी भी तरह की नस्लीय हिंसा के खिलाफ हैं। चलिए, कम से कम यूनाइटेड नेशंस की नींद तो खुल गई। अब संयुक्त राष्ट्र उन लोगों को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत दिखा रहा है जो देखना नहीं चाहते। यूएन महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। हम नस्लीय आधार पर किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा देने के खिलाफ हैं। ये बातें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा
कि वो बांग्लादेश की मदद करने के लिए तैयार हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने पर हक ने उम्मीद जताई कि वहां एक समावेशी सरकार बनेगी और हिंसा में कमी आएगी। बांग्लादेश में हिंसा के कारण अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। कई हिंदू मंदिर, घर और दुकानें तोड़ी गई हैं और 2 हिंदू नेताओं की हत्या भी हो चुकी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि केवल हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि शेख हसीना के करीबी मुसलमानों को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये कहना कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं हो रही, ये गलत होगा। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं हो रही तो संयुक्त राष्ट्र को भी कोई बयान देने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन कतर का एक मीडिया है जो खुद को संयुक्त राष्ट्र से भी ऊपर समझता है। उसका मानना है कि बांग्लादेश में पूरे हिंदू सुरक्षित हैं। कतर में बैठकर अल जजीरा का कहना है कि बांग्लादेश में ऐसी 1-2 घटनाएं तो होती रहती हैं। अल जजीरा की इस खबर को अब इंडिया ने रिपोर्ट किया है। अल जजीरा ने हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा की तुलना में भारत में मुस्लिमों के खिलाफ होने वाली इक्का दुक्का वारदातों से भी कर दी। अब इंडिया ने हाईलाइट करते हुए लिखा है कि ध्यान देने वाली बात है कि भारत में जो हमले मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के तौर पर पेश किए जाते हैं उनमें से कई झूठे निकलते हैं या फिर उनकी सच्चाई कुछ अलग होती है। लेकिन बांग्लादेश के मामले में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि वो हिंदू और इस्लामी कट्टरपंथी उन्हें काफिर समझते हैं। आगे जानेंगे कि अमेरिकी संसद में बांग्लादेश और हिंदुओं को लेकर कौन सा बड़ा ऐलान किया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। तो दोस्तों, बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर दुनिया के कई नेता चिंता जाहिर कर रहे हैं। खासकर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों की आलोचना कर रहे हैं। भारत के हिंदूवादी संगठनों ने भी इस हिंसा को रोकने की अपील की है। लेकिन विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं ने अब तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने ना तो बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की आलोचना की है और ना ही किसी तरह का विरोध जताया है। इस तरह का आरोप भाजपा और उसके समर्थक दलों के द्वारा लगाया जा रहा है। अमेरिका की संसद में भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर चिंता व्यक्त की गई है। अमेरिकी सांसद रिच मैककॉर्मिक ने कहा है कि वो बांग्लादेश में जारी सांप्रदायिक हिंसा से परेशान हैं, जिसमें हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद आर खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति ने भी इस हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अपील की है कि वे हिंसा को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए सख्त कदम उठाएं। विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया है। भारत की केंद्र सरकार ने भी कूटनीतिक तरीके से बांग्लादेश को संदेश दिया है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की जानी चाहिए। हालांकि विपक्षी नेताओं ने इस पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी, जो अक्सर देश विदेश के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, उन्होंने भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। ये स्थिति इसलिए और भी चौंकाने वाली है क्योंकि झारखंड और बिहार जैसे राज्यों का बांग्लादेश से सीधा व्यापारिक संबंध है। शिवसेना उद्धव, एनसीपी के शरद पवार जैसे नेताओं ने भी इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। आमतौर पर जब भी किसी समुदाय पर जातिगत आधार पर अत्याचार होता है तो भारत उसकी निंदा करता है, लेकिन बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर विपक्षी दलों की चुप्पी सवालों के घेरे में आ गई है। कई लोग इसके राजनीतिक मायने भी निकाल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।